अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से हैं? एक नया वीलॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जनाब, हिंदुस्तान जो है बड़ी धमकियाँ दे रहा है पाकिस्तान को, जंग 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 जंग। आप देखेंगे कल जो है वहाँ पर जो बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनकी तरफ से भी एक चीज़ आई है कि भाई ये जो पानी पर कब्ज़ा कर रहा है ये खोल दे हिंदुस्तान, चूँकि ये पानी के ऊपर पाकिस्तान का हक़ है। तो कल रात को जो है बड़ी खुन्नस के अंदर उसने सारा पानी खोल दिया और बहुत बड़े पैमाने पर जो है दरियाओं में जो है सैलाब आ गया है। अब तू बेटा खोल या ना खोल, तेरे हमारा इससे क्या, लेकिन तू हर जगह हार गया, हर जगह तेरी कुत्ते की सी हो गई है, समझ आई। अब जो है पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ये कह दिया है कि बेटा अगर ज़्यादा बड़बड़ करोगे ना तो 10 तुम्हारे पर हम मिसाइल मारेंगे, और ये जो डैम बनाने की कोशिश कर रहे हो ना ये सारा तोड़ फोड़ के रख देंगे। जो बैनुल अक़वामी कानून है उसके मुताबिक ये है कि आप बिजली बनाने के लिए टरबाइन लगा सकते हैं और वो चलता रहेगा पानी और वो बिजली बनती रहेगी, लेकिन आप डैम नहीं बना सकते। इनका इरादा कि जी डैम बनाएं, पानी का रुख मोड़ें, तो ये तो बड़ा इम्पॉसिबल है। दूसरी बात ये कि अब चाइना के कदमों पे गिर रहे हैं जाकर और कह रहे हैं कि जी हमें माफ़ कर दो, हमारी सुलह करा दो पाकिस्तान से, हमसे ये हो गया, और दिखा रहे हैं कि अपने, और उधर पाकिस्तान से कह रहे हैं हम तो ये मारेंगे, बिल्ली की तरह आंखें दिखाना, घूर रहा हूँ बंदर की तरह घुड़कियाँ दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, निपट लेंगे जो भी होगा। अब जनाब बात यह है कि ये कह रहे हैं कि जी हमारी नेवी जो है वो तुम्हें संभाल के रख देगी। तो मैं इतना आपको एक बात बता दूं, बड़े ही इंतहाई खुफिया ज़राए से ये बात पता लगी है कि वो आपने देखा वो बिल्ली ताक में बैठी रहती है चूहों के, कि चूहे बिल से निकले तो हम उनके ऊपर अटैक करें। तो बस यही समझ लें कि जिन्नात जो है वो मुंतज़िर बैठे कि किसी भी तरीक़े से जो है ये चूहे आएँ और इनको हम दबोचें। माशाल्लाह पाकिस्तान नेवी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है पहले से। मैं पहले थोड़ा सा शशोपंज में था कि पाकिस्तान नेवी कैसे, लेकिन मर गए खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। पाकिस्तान कराची में वो कौम रहती है जिसका नाम है पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में कराची के लोग वो हैं जो पूरे पाकिस्तान को खिलाते हैं। और कराची के बच्चे, कराची के बेटे कभी अपने शहर पे किसी किस्म की जो है प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। हम बैठे हुए हैं ना, हम भी तो कराची के हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, आगे तो देखो कराची में तुम्हें पहुंचाएंगे, सीधा तुम्हें कमेले पहुंचाएंगे वहाँ पे लापने के लिए, जितने छोंडे रोका सब लाभ माचेंगे। एनीवे जनाब, लड़ाई माफ़ करो, और अभी मैं क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कह सकता। देखें जी, इंडिया को जो है बड़ी बुरी सुबकी उठानी पड़ रही है। अब इनसे ये देखा नहीं जा रहा। इन्होंने क्या करा कि जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी और उनकी जो बहन है मोनिका या सोनिका जो भी है, उनको इन्होंने अरेस्ट किया है। इन्होंने गिरफ्तारियां करना शुरू कर दी हैं। बड़े पैमाने पर कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। यानी अगर कोई तुम्हारी बात करे तो वो तो अच्छा है, और जो आपकी बात ना करे और बता दे कि हिंदुस्तान को कहाँ नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको आप देखते हो जहर की निगाह से। बहरहाल आप हमें चाहे जहर की निगाह से देखें या शहद की निगाह से देखें, हमारे पास तो भाई अब्दाली भी है, गाजी भी है, बाबर भी है, गौरी भी है, समझ आई। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शी है ज़ौक़े खुदाई, हम तो डरते ही नहीं है भाई, दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम तो वो है भाई, हम तो डरने वाले हैं ही नहीं, समझ आई, हम तो वो लोग हैं। बहरहाल आओ देखते हैं तुम्हें कितने तुम बांके सजीले जवान हो। इन्होंने एक और हरकत करी कि इन्होंने BLA और जो वहाँ पे TTP है उनको इन्होंने फंडिंग दी है, तो वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। कल रात को BLA के 20 लोगों को जो है पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ऑपरेशन करके जहन्नम वासिल किया है, और कुछ TTP के लोग वो भी जहन्नम वासिल हुए हैं। तो बहरहाल लड़ाई हो रही है। बाजोड़ को जो है
कर्फ्यू लगा दिया गया है। अच्छा, जो वहाँ के मकामी लोग हैं बाजोड़ के, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने इनको समझाने की कोशिश की, टीटीपी वालों को, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, इन्होंने हमें इंसल्ट की है। यानी देखिए, जिरगा तो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। वो लोगों को अब ये समझ में आ गई है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी का या पाकिस्तानी हुकूमत का कोई हाथ नहीं है। ये शरपसंद हैं जो वहाँ पे लोगों को धमकी दे रहे हैं बाजोड़ में कि भाई आप हमारे साथ आ जाओ वरना हम ये कर देंगे। भाई क्यों आ जाएं, उनके कारोबार हैं, उनके धंधे हैं, वो खुशहाल हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे परवरदिगार। तुमने जो है उनके खिलाफ जो है ना बोलना शुरू कर दिया। एक खबर ये भी आ रही है कि 80% लोग वो हैं जो तालिबान अफगानिस्तान से आ रहे हैं। इन्होंने तारे काटी हैं, तारे काट के ये अंदर आए और कल परसों जो है कोई 47-48 जो है इन दहशतगर्दों को मारा गया। लेकिन हमारा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारा एक कैप्टन शहीद हुआ है और 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं। एक कैप्टन को बनाने में आपको पता है कितने दिन लग जाते हैं और कितनी मेहनत होती है, और अपने वतन के ऊपर उन्होंने अपनी जान निसार की है। तो बहरहाल बचेंगे नहीं है इंशाअल्लाह। बाजोड़ की आवाम हुकूमत पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान आर्मी के साथ है। हिंदुस्तान के ये चमचे हैं, हिंदुस्तान का ज़कात खैरात खा रहे हैं ये दिए हुए, इनको शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान की दी हुई ज़कात पे ये पल रहे हैं। तो भाई जब आप हिंदुस्तान की ज़कात पे पलोगे तो यही होगा। पाकिस्तान से तुम पंगा ले रहे हो, इंशाअल्लाह कोई बात नहीं, शबो रोज़ आते रहते हैं, ऊंचाई नीचाई आती रहती है, लेकिन इंशाअल्लाह तुम्हें अब के हमने नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पे। हर पाकिस्तानी तुम्हारे खिलाफ है। तुमने एक फितना फैलाया हुआ है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने शिकस्त दी, तुम्हें इस बात की ज़रा भी वो नहीं हुई और तुमने हिंदुस्तान का वफा का हक अदा करने लगे। हिंदुओं को हमसे ज़्यादा तुम क्या जानोगे? हम तो उन खबीसों में से निकल के आए हिंदुस्तान में से, हमें पता है किस तरीके से इनका जुल्म होता था। ये जब हिंदुस्तानी मुसलमानों के नहीं हो रहे तो तुम तो फिर सरहद पे तुमसे तो वैसे ही चलते हैं। तुम्हारे यहाँ से तो गौरी, अगवानी, क्या नाम है महमूद गजनवी, ये सारे तुम्हारे इलाके के थे। ये तुमसे प्यार करेंगे? नेवर। और उधर बलोच जो है वो भी अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। उधर पहले ईरान सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब ईरान की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। फिर अमेरिका भी जो है थोड़ा सा पीछे हटा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये मैं बात आपको बता रहा हूँ सन 2002 या 3 की। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ थे जनरल मुइन, जिन्होंने जनरल खालिदा जिया का तख्ता उल्टा था, जनरल मुइन, तो वो यहाँ आए। तो मेरे एक जानने वाले थे, तो उनके वो बहनोई थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इनको वहाँ पे जो है चाचा से मिला लाओ मानचेस्टर में। तो मैं उनको लेके जा रहा, जनरल मुइन मेरी नेक्स्ट सीट पे बैठे हुए बता रहे थे। उन्होंने मुझे उस टाइम कहा था कि देखो तुम किसी तरीके से मेरी बात पाकिस्तान तक पहुंचा दो, अल्लाह रहम करे तुम्हारा बलूचिस्तान के लिए ये सब एक हो गए। सब मेरे कान खड़े हुए, चूँकि मैं जर्नलिस्ट था। मैं कौन एक हो गए? कहने लगे सब तुम देखना, ये तुम्हारे बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, ये काट के रहेंगे तुम्हारे बलूचिस्तान को। उस वक्त मैंने हंस के उड़ा दी। मैंने कहा पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है। उस ज़माने में देखा भी था, लेकिन आज बात पता लगी कि उस ज़माने में उन्होंने मुझे बताया था कि मोसाद भी काम कर रही है तुम्हारे बलूचिस्तान के अंदर। तो मैं हंस पड़ा उस टाइम में, लेकिन आज पता लग रहा है मोसाद जो है, देखे जुल्म जब बढ़ जाता है ना तो बढ़ ही जाता है। अब इसराइल ने जो है ना, अब एक मुल्क दुश्मन नहीं है इसराइल का, अब सब दुश्मन हो गए। उधर चाइना भी दुश्मन है, उधर साउथ अफ्रीका भी दुश्मन है, उधर जो है वेनेजुएला भी दुश्मन है, उधर अब ईरान से पंगा हो गया, ईरान भी दुश्मन है, तुर्की से पंगा ले लिया, तुर्की भी दुश्मन है, पाकिस्तान से ले लिया, पाकिस्तान तो इनको छोड़ेगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। इन्होंने समझ क्या रखा है, पाकिस्तानी कौम को इन्होंने समझा क्या है। पाकिस्तानी तो तुम्हें वो मज़ा चखाएंगे, तुम याद रखोगे इंशाअल्लाह। असल में क्या हुआ कि जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, उसका हमारा हज़ारों मील का फासला था। तो इन्होंने बोला जी अब तो सब कुछ हो सकता है। इंडिया ने सोचा, इंडिया पागल अहमकों की जन्नत में रहता है। इंडिया है कहाँ? इंडिया के यहाँ हज़ारों तहरीकें चल रही हैं। वहाँ पे नागालैंड में चल रही है, उधर खालिस्तान की तहरीक चल रही है। सिखों के साथ तुमने जो जुल्म किया है
वो अपनी नौयत का सबसे आखिरी जुल्म है। पागल था तारा सिंह उस जमाने में, उसने खमाखाई में इनकी बातों में आ गया गांधी की, वरना सीधा सा जिन्ना ने कहा था कि देखो तुम हमारा साथ दो, हम पंजाब के इख्तियारात तुम्हें दे देंगे। आज पूरा पंजाब सिखों के हाथ में होता, लेकिन तारा सिंह ने बात मानी नहीं, बेवकूफ़ी कर गए तारा सिंह जी, क्या करें। बहरहाल आज उनकी की हुई हरकतें आज सिख कौम भुगत रही है। टेंपल पे हमला किया 1984 के अंदर, अमृतसर टेंपल पे जो है आप देखें कितना जुल्म किया था, कितना इन्होंने लोगों को मारा था, कितनी गोलियां चलाई थी, कितने बम चलाए थे। 84 के अंदर जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ है, उसके बाद एक एक सिख बच्चे को काटा, इन्होंने काटा है। बड़ी मुश्किल से मुसलमानों ने छुपाया है सिख लोगों को, अपने घरों में छुपाया मुसलमानों ने, मेरे अपने रिश्तेदारों ने। आप बताएं कितना जुल्म करा इन्होंने। और आज कहते हैं कि जी सिख, भाई सिख अपनी आज़ादी मांग रहे हैं, दे ना उनको। देखें ना, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हिंदुस्तान इतना से भी इधर से इधर नहीं होगा। बस चुपचाप से तश्तरी में रख के कश्मीर, मुनाबाव और क्या नाम है, नवाब जूनागढ़, हैदराबाद दक्कन, रामपुर, भोपाल, टोंक, ये जो रियासतें थी मुसलमानों की, ये हमें वापस कर दे। समझ आई, हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सही है। और सिखों को खालिस्तान दे दे, वहाँ पे जो है चाइना को जो है वो दे दे, जो मांग रहा है चाइना। उधर बांग्लादेश के जो क्लेम है जगहों पे वो दे दे। उधर दार्जिलिंग जो है वो नेपाल मांग रहा है, उसको दे दे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आराम से रहते रहो तुम अपने यूपी सीपी बिहार में, कौन मना कर रहा है। अब तुम कहोगे नहीं जी ये भी हमारा, ये भी हमारा, तेरे बाप का है, आ निबट, तुझे देखते हैं हम कैसे तू निबटता है। अबे हम डरने वाले नहीं है भाई, तुझे हम कह रहे हैं हम डरने वाले नहीं हैं। अभी तेरे से मैं खालिस कराची वाली बोली में बोलूँगा तो तेरे दिमाग घूम जाएगा तेरा खबागा। चल जा अपना काम कर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।